हमें न सिर्फ़ अपने जीवन में अपने आप के साथ शांत रहना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे भी कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे आस-पास के लोग दुखी बने रहें, पीड़ित रहें, अशांत हो जाएँ। मतलब शांति का दायित्व हमारा सिर्फ़ अपने आप के प्रति नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपनी शांति प्राप्ति के बारे में सोचेगा कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मैं कैसे स्थिर हो जाऊँ, तो एक तरह से वह व्यक्ति खुद स्वार्थी है। और यहाँ पर हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है। और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परीक्षाएँ, बहुत सारी बाधाएँ हैं। अब इसमें भी हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचें, तो ये बंधन है या मुक्ति है? ऐसी आत्मा बंधन की ओर जा रही है या मुक्ति की ओर जा रही है? जब तक संसार में थी, तब तक अपने बारे में सोच रही थी कि मैं अपने लिए पैसे कमा लूँ, मैं अपने लिए सुख इकट्ठा कर लूँ। ख़ास करके कुछ लोग तो अपना ही शरीर पोषण करते हैं। फिर उनके सामने उनकी माता आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, उनका पिता आ जाए, उनका पुत्र आ जाए, उनकी पुत्री आ जाए, या फिर कोई भाई-बहन हो या फिर कोई पड़ोसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए जीते हैं, खाना पकाते हैं और खाते हैं, केवल अपने लिए। और वही व्यक्ति जब अध्यात्म के पथ पर आ गए और सोच लिया कि नहीं, बहुत दुःख उठा लिया, तो वहाँ पर भी वो अपने बारे में कंसर्न्ड हैं। मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर मैं इतना दुःख उठा सकता हूँ, तो दूसरे लोगों को कितना दुःख हो रहा होगा, और फिर दूसरे लोगों की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में उनकी कोई सोच नहीं। यहाँ पर भी वो सोच रहे हैं कि शांति मुझे मिल जाए, मुक्त मैं हो जाऊँ, एनलाइटनमेंट मुझे प्राप्त हो जाए। और जो भी सोल मुक्ति के पथ की ओर ऑलरेडी गमनशील हो चुकी है, उसके अंदर में तो मेरे अपने लिए कुछ करने जैसी भावना होनी ही नहीं चाहिए कि मैं ये कर लूँ तो मेरी मुक्ति हो जाए, कि मैं ये कर लूँ तो मेरा मकान बन जाए, कि मैं ये कर लूँ तो मेरा नाम हो जाए। इसकी जगह पर वो हमेशा किसी न किसी की भलाई करने की बात ही सोचते रहेंगे, भले ही वो एक छोटे से स्केल पर हो या फिर वो एक लार्जर देन लाइफ स्केल पर हो। मैसिव स्केल पे मास की, सोसाइटी की, लोगों की भलाई करने की भावना हो, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर ही लोगों की मदद करने जैसी एक विल पैदा हो जाए। आम तौर पर लोगों के जीवन में अशांति है, और उसमें भी किसी भी व्यक्ति को ये ख्याल नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा लोगों को अशांति मिल रही है, या उसके एक्ट से, उसके डीड से, उसके कर्मों से। जैसे कोई व्यक्ति जोर-जोर से बोल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके जोर-जोर से बोलने से कितनी नॉइज़ पैदा होती है। या कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, आते-जाते हुए लोगों से उलझता है, गाली-गलौज करता है, और ये फिर उसकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है, रूटीन बन जाती है। आपने कहीं-कहीं पर ऐसा ज़रूर देखा होगा। इससे लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। या फिर कोई व्यक्ति जब तक शराब नहीं पिया हुआ है तब तक ठीक है, और अगर शराब पी लेगा तो लाठी निकाल कर के पटकेगा और लोगों के नाम ले करके उनको चैलेंज करेगा या उनको गालियाँ देगा। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा। और फिर ये बातें तो बहुत स्थूल स्तर पर हैं, कुछ बातें तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हैं कि कुछ लोग अपने होने से लोगों के जीवन में पीड़ाएँ क्रिएट करते हैं, लोगों को तकलीफ़ देते हैं, और शायद उनको पता हो, शायद उनको पता ना हो। ऐसा तो बहुत कम ही हो सकता है कि उनको पता ना हो, क्योंकि हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी अपनी एक प्रोग्रामिंग है, और ये प्रोग्रामिंग
हमारे मोटिव के फेवर में इस ढंग से डिजाइन की हुई है कि अगर हमारे मोटिव के सक्सेसफुल होने में हमें इस बात की जानकारी नहीं हो तो मोटिव ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, अचूक और सटीक तरीके से काम करेगा, तो हम वहाँ पर अनजान बन जाते हैं। जैसे किसी के घर में शादी हो रही है तो वह बड़े बड़े डीजे के बॉक्स लगा देगा, लाउड स्पीकर लगा देगा और 1-2 दिनों तक 3 दिनों तक लोगों का जीना मुहाल कर देगा। इतनी लाउड नॉइज होगी डीजे साउंड के द्वारा। अब शादी तो एक खुशी का माहौल है, तो लोगों के अंदर में इनसेंसिटिविटी है और जो लोग अज्ञानता के स्तर पर हैं, जो लोग लोअर लेवल पर जी रहे हैं इवोल्यूशन के, उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि आप अभी उनको रोक भी नहीं सकते हैं। आप उनको क्या रोकेंगे? अभी तो आने वाले कितने ही जन्मों तक वे लोगों को तकलीफें देने वाला जो इंटेंशन है या जो प्रोग्रामिंग है उसी को फॉलो करने वाले हैं और वो जो भी काम करेंगे उससे किसी न किसी को तकलीफ मिले, ये उनकी इंटेंशन रहेगी। लेकिन बात आपकी और हमारी हो रही है कि अगर आप मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं, अगर आप शांति पाना अपनी प्रायोरिटी बना चुके हैं, अगर आप इस संसार चक्र से ही बाहर आ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा बेसिकली कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उससे कोई अशांत हो रहा है? अगर अशांत हो रहा है तो आप वैसे ही व्यर्थ में ही झूठ-मूठ के ही अपने ही बुरे कर्म के लूप होल में फंसे रहेंगे। बुरे कर्म करेंगे, उसका दुःख मिलेगा, फिर बुरे कर्म करेंगे, फिर उसका दुःख मिलेगा, फिर बुरे कर्म करेंगे, फिर उसका दुःख मिलेगा। ये होता ही चला जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। आप इससे बाहर आ जाएँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सृष्टि में कोई भी चीज़ अगर एक बार इनिशिएट हो जाती है, तो फिर उसको रोकने के लिए उससे बहुत बड़ी डाइवर्सन फ़ोर्स या रोकने वाली फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि क्रिएशन को भी ये निश्चित हो जाता है कि आपको अब ऊपर उठना है नहीं, आपको अब सीधा नरक में ही जाना है और नरक में ठीक से जाएँ इसके लिए एक जन्मों के पाप काफ़ी नहीं है, इसलिए कई जन्मों तक आपको बड़े-बड़े पाप करते चले जाने हैं और पापों का जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, अमाउंट है, साइज़ है, बढ़ते ही चला जाएगा और बढ़ते ही चला जाने वाला है। तब फिर वो आपके सामने ऐसे ही मौके क्रिएट करती है जिसमें कि आपका गुस्सा और बढ़ जाए, आपका लस्ट और बढ़ जाए, आपकी ग्रीड और बढ़ जाए, आप लोगों को चीट करें, आप लोगों को धोखा दें। और इस तरह धीरे-धीरे आपके द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्मों से आपकी झोली एकदम पैक हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे सृष्टि को पता है कि आप कहाँ से आए थे और आपका इंटेंशन कहाँ पर जाने का। बहुत ही कम चंद मुट्ठी भर लोग, गिने-चुने लोग जो नरक से आए हैं या पाताल से आए हैं या लोअर रियल्म से आए हैं, उनके अंदर में इस बात की जागृति है, इस बात का बोध है कि वो गलत जीवन जीते रहे हैं, कि अब अगर उन्होंने मौका चूका तो फिर हमेशा के लिए नरक लोक में निवास करते रहेंगे। तो वो अपने इस प्रस्तुत जीवन का सदुपयोग इस तरीके से करते हैं या करना चाहते हैं कि जिससे कि इस जन्म और आगे के जन्मों में उनका जो पुनर्अवतरण है वो अच्छे शरीर में हो, अच्छे संस्कारों में हो, अच्छे परिवार में हो, अच्छे लोगों के बीच में हो और फिर उनको और भी ऊपर उठने का मौका मिल सके और अल्टीमेटली वो ऊपर के रियल्म के निवासी बन सकें। पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में ही बहुत सारे उच्चतर रियल्म्स हैं, 10 उपलोक हैं इस पृथ्वी लोक में ही।
इन 10 उपलोकों में जो उच्चतर लोक हैं वहाँ तक ही हम सब लोग नहीं गए हैं, या वहाँ पर ही हम सब नहीं रह रहे हैं। मतलब उसके स्टैंडर्ड में, उसकी भाव दशा में, ऐश्वर्य और वैभव की तो बात नहीं क्या की जाए। पृथ्वी लोक में जो अंतिम 5 उपलोक हैं, जैसे छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, उसकी तो बात ही मत करो। भूलोक में जो पहले 5 उपलोक हैं, पहला उपलोक, दूसरा उपलोक, तीसरा उपलोक, चौथा और पांचवा उपलोक, इनमें से ही हम सब लोग नहीं गए हुए हैं। न तो वहाँ की भावात्मक चेतना का हमने कभी अनुभव किया है और न कोशिश ही करते हैं। और वहाँ का जो रहन सहन है, या वहाँ का जो ऐश्वर्य है, वहाँ की जो लग्जरी है, वहाँ की जो ब्लिसफुलनेस है, वहाँ की जो अटेनमेंट ऑफ थिंग्स है, कंप्लीशन है, परफेक्शन है और डिवाइनिटी है, उसकी तो क्या ही बात की जाए। लेकिन एक जो भाव दशा होती है कि हम अच्छे बने, लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण रहें, लोगों के प्रति काइंड रहें, लोगों की मदद करें और अच्छे बने, जिससे कि हमें फिर हेल में नहीं जाना पड़े, हम हेवेंस में जाएं। और हेवन तो फिर भी ऊपर हैं, भंवर लोक के हेवेंस हैं, स्वर्ग लोक के हेवेंस हैं और उससे ऊपर के भी हेवेंस हैं। इनमें से कई तो पुनरावर्ती भी हैं, जहाँ पर जाने के बाद आपको आना भी पड़ेगा, और कुछ ऐसे हैं जो अपुनरावर्ती हैं, जहाँ पर जाने के बाद आपको वापस आना नहीं पड़ेगा, अनलेस कि आप फिर से लौट करके बहुत बड़ी बुराई में फंस जाएं। अपने किसी सोलमेट को, अपने किसी लाइफ मेट को आपको बचाने की इच्छा हो गई और आप उच्चतर लोकों से उतर करके पृथ्वी पर आ गए, और आपका जो वो सोलमेट था या थी, वो काफी पंकिल जीवन जी रहा था, और आपने उसको बचाने की कोशिश क्या की, आप भी उसके साथ उसकी भावनाओं में आबद्ध होकर के फिर से बुराई करने लगे। लेकिन आम तौर पर जो अपुनरावर्ती लोग हैं, वहाँ पर जाने के बाद आना नहीं पड़ता है। लेकिन जो पुनरावर्ती लोग भी हैं, जैसे पृथ्वी लोक है और भूवर लोक है और स्वर्ग लोक है, ये 3 लोक हैं, पुनरावर्ती हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी से भूवरलोक तक जाते जाते और भूवरलोक से स्वर्गलोक तक जाते जाते भावनाएं इतनी पवित्र होने लगती हैं कि ये आपको सतत आगे जाने और ऊपर उठाने के लिए एक जबरदस्त जोल्ट का काम करती हैं। अगर अभी तुरंत आपको स्वर्गलोक की एक झलक दिखला दी जाए कि वहाँ पर किस तरह की अनुभूति होती है, तो अभी तुरंत आप कहोगे नहीं नहीं, अब छोड़ो, सब खत्म हुआ, सब बोरिया बिस्तरा बांधो, छोड़ो इस दुनिया के चोंचले, छोड़ो इस दुनिया के कायदे, यहाँ के बंधन, यहाँ की रस्में, यहाँ के ड्यूटीज, यहाँ के टास्क, अब सब छोड़ दो। अब तो कुछ भी करो जिससे हमेशा उस स्वर्गलोक में ही रहना हो। आप तुरंत यही कहोगे, लोगों की रिएक्शन यही होती है। और ये बात तो फिर भी स्वर्गलोक की है। इससे नीचे जो भूवरलोक पाया जाता है, भूवरलोक की ही सबसे पहले वाले लेवल की जो दुनिया होती है, केवल उसी की अनुभूति अगर आपको हो जाए तो भी आप यही बात कहने वाले हैं। सेम भूवरलोक में भी जो 10 उपलोक हैं, उसमें अगर आप एक एक करके ऊपर उठोगे तो क्या होगा, ये बात मैं आपको भी यहाँ पे शब्दों में नहीं बता सकता। आपके साथ क्या होगा, आप तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर लोगे। बात क्या है कि अनुभव भी एक क्षण से ज़्यादा का हो जाए तो जिस व्यक्ति को हो उसे सुपरलकी समझना चाहिए। 1 क्षण, 1.5 क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण, और 5वें क्षण तक बात बहुत धुंधला जाती है। और जो उससे उच्चतर लोक हैं, जैसे स्वर्ग से उच्चतर लोक है महरलोक, महरलोक की अनुभूति कभी भी 1 सेकंड, 1.5 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होती है। इससे ऊपर का लोक है जनहलोक, जनहलोक की अनुभूति 1 सेकंड, 1.5 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होती है। तुम्हारे समग्र जीवन की तपस्या, समग्र जीवन की अच्छाई, समग्र जीवन के तप, दान इत्यादि मिल करके जमा हो जाते हैं, जुट जाते हैं, तब तुम उनके आधार पर अपने इस महरलोक के लेवल तक 1 डेढ़ सेकंड के लिए पहुंच पाते हो। और
1 या 1.5 सेकंड के लिए तुम्हारी अनुभूति जागती है, तुम जागते हो और यह इतना प्रबल हो जाता है, यह अनुभूति इतनी प्रचंड हो जाती है कि इसे पहले प्लेस में तो सहन करना ही बहुत मुश्किल होगा बहुत लोगों के लिए। इसे तुम सहन ही नहीं कर पाओगे। न तुम महर्लोक को सहन कर पाओगे, न जनहलोक को सहन कर पाओगे। फिर तपोलोक और सत्यलोक की बात ही क्या की जाए। बहुत सारे लोगों की स्मृति में, मेमोरी में, जब वो अनंत ब्रह्मांड से निकले थे डिवाइन फ्रेगमेंट के रूप में, एक कण के रूप में, क्योंकि आत्मा एक कण है, एक बूंद है और ब्रह्म महासागर है। और इस महासागर की तो एक लिमिट भी है कि ये पृथ्वी के क्षेत्रफल में इतने स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, या पृथ्वी का 2/3 है। लेकिन उस ब्रह्म की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि यह मल्टीवर्स और मेटावर्स और ऑक्टावर्स, ओमनीवर्स के पार भी फैला हुआ है। क्योंकि दरअसल में जैसे सूक्ष्म की कोई लिमिट नहीं है कि कितना सूक्ष्म हुआ जा सकता है। ठीक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल तक या एटॉमिक लेवल तक या उससे भी नीचे के लेवल तक गए हैं, लेकिन आप उसको भी स्केल के द्वारा अनंत गुना छोटा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वैसे सूक्ष्मदर्शी नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। और फिर जो 1 अरबवां हिस्सा निकला, उसका भी 1 अरबवां हिस्सा प्रैक्टिकली माना जा सकता है कि नहीं, कोई नंबर उसके लिए लिखा जा सकता है कि नहीं, पावर डाल करके, माइनस में पावर डाल करके। तो आप समझ सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर डाल करके किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिखा जा सकता है। उच्चतर लोकों का जो अनुभव है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, वो अपने आप में कुछ बोलने की जगह नहीं छोड़ता है। आप वहाँ पर जाओ तो सही, और बोलने की ज़रूरत भी क्या है। ये जो शब्द हैं, ये सब बोझ का ही तो काम करते हैं हमारे जीवन में। जब हम बुरा बोलते हैं तो जीवन में दुख के रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव्स क्रिएट होते हैं। और जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छी रिपल्स क्रिएट होते हैं, अच्छा कर्म क्रिएट होता है, और उस अच्छे कर्म का फल भी हमें बांध लेता है। फंसे तो हम इसी दुनिया में रहते हैं, और अगर इस दुनिया में हम हैं तो इसमें एक संतोष करने वाली बात तो है कि हम कम से कम इससे नीचे वाली दुनिया में नहीं हैं। लेकिन हम इस संसार में आते ही इसलिए हैं कि इस संसार से मुक्त हो सकें, दुख की अनुभूति कर सकें। क्योंकि जितना मनुष्य योनि में, जितना पृथ्वी लोक में दुख से मुक्ति के उपाय किए जा सकते हैं, सोचे जा सकते हैं, संकल्प लिया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है, उतना तो और किसी भी लोक में नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर आपको साधन के रूप में एक शरीर दिया गया है, इसको पवित्र रखना आपका और हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। और कहीं न कहीं ये जो दुख हैं, ये आत्मा के उस मोह को तोड़ते हैं कि आत्मा जब परलोक में रहती है तो वो सोचती है कि मैं ये नहीं कर सकी या वो नहीं कर सकी, या मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था। और जीवन एक सपना बन जाता है, और जीवन को प्राप्त करने की लालसा बढ़ जाती है। और जब उसी लालसा से भर करके उनका पुनर्जन्म होता है, तो पिछले जन्म का जो कुछ मोह रह गया था, वो भी इस जीवन में टूट जाता है। और तब जा कर के ये बात रिवील होती है कि लौटना तो खुद तक ही था। तो क्या ये बात फिर
निज की हो गई ये बात, क्या फिर सेल्फ की हो गई ये बात, क्या फिर स्वार्थ की हो गई? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्योंकि अगर आप आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, आत्मा की मुक्ति के बारे में, तो फिर आप लोगों की भलाई करने के लेवल से भी एक लेवल और आगे चले गए, आप विश्वात्मा तक पहुंच गए हैं। क्योंकि अब आत्मा के लेवल पर जाकर के आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और इस मदद करने का जो तरीका है वह ऊर्जात्मक है, भावात्मक है। क्रिया करके जो मदद की जाती है, जैसे मैं किसी बच्चे को पढ़ा दूं, किसी गरीब को कुछ खिला दूं, किसी मरीज को डॉक्टर से उसका इलाज करवा दूं या उसको दवाएं खरीद कर दे दूं, गरीबों की पैसे से मदद कर दूं, अन्न से मदद कर दूं, धन से मदद कर दूं, इससे ऊपर भी मदद करने का एक तरीका है। और जब हम इस ग्रह को हीलिंग करते हैं, जैसे पृथ्वी को हील करते हैं, तो ये पृथ्वी भी खुद लोगों को हील कर रही है, और ये अपने उस संतुलन को वापस बना करके रखने की कोशिश कर रही है। जो संतुलन यहाँ के नागरिकों के रवैये या लाइफ स्टाइल के कारण, या युद्ध के कारण, या हेट के कारण, या पोल्यूशन के कारण नष्ट हो गया है, उस संतुलन को पृथ्वी वापस फिर पाने की कोशिश कर रही है। और जब नहीं प्राप्त कर पाती है, तो उसकी रक्षा करने की शक्ति लड़खड़ाने लगती है, और तब भूकंप ज़्यादा होने लगते हैं, झंझावात ज़्यादा आने लगते हैं, अकाल ज़्यादा पड़ने लगते हैं, युद्ध ज़्यादा होने लगते हैं, और लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। और जहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पर भी लोग हेट के आधार पे लोग भी लड़ने लगते हैं, और देश भी लड़ने लगते हैं, कभी कभी पूरी दुनिया भी लड़ने लगती है। इस दुनिया में इतनी हेट क्यों है, ये बात मैटर नहीं करती है। बात सिर्फ ये मैटर करती है कि उनके हेट के कारण पृथ्वी असंतुलित है, और अगर पृथ्वी असंतुलित रहेगी, पृथ्वी ही अपने जख्मों को हील करती रहेगी, तो फिर वो आपके हमारे जख्मों को कब और कैसे हील करेगी? इसलिए ये जरूरी है कि रेसिप्रोकल तरीके से कि आप पृथ्वी को हील करें, तो पृथ्वी आपको हील करे। पृथ्वी एक माता है, इसने सदियों सदियों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल से हमारी आपकी मदद की है। हम सब किसी और जन्म में यहाँ पर रहे होंगे, और हमारे पूर्वजों की मदद की है, हमारी प्रजाति की मदद की है। अब समय आ गया है कि हम सब पृथ्वी को हील करें, ठीक है? और कुछ ऐसे कल्ट्स हैं, ध्यान के ऐसे समूह हैं जो ऑलरेडी ऐसा कर ही रहे हैं। हमको आपको भी इसे करना चाहिए। और फिर आपको, जैसे मैंने बताया कि लोगों को धन या अन्न के द्वारा, विद्या के द्वारा, पैसे के द्वारा मदद करने के अलावा भी और तरीके हैं, जैसे भावनात्मक तरीका है कि आप किसी की भलाई चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह की प्रार्थनाएं जो लोगों के जीवन में भलाई की प्रार्थना करती हैं, कामना करती हैं, और ये भी प्रार्थना करती हैं कि किसी के जीवन में दुख ना आ जाए, तो ये भी बहुत ही पावरफुल प्रार्थनाएं हैं। आप इन प्रार्थनाओं को कर करके भी लोगों को हील कर सकते हैं, या अपने ग्रह को हील कर सकते हैं। जब आप इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, पहले तो आपको अपने ग्रह को हील करना है। सबसे पहले तो आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह की ज़मीन को हील कीजिए। आसपास आपके कुछ पेड़ दिख रहे हैं, ज़मीन के अंदर का पानी है, जिस पानी को आप ट्यूबवेल के द्वारा, वेल के द्वारा, या बोरिंग के द्वारा यूज करते हैं, जिस ज़मीन पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपका घर बना है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल तरीके से या एडवांस तरीके से वर्क करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके जैसे वहाँ से आप खेती करते हैं तो ज़मीन का यूज होती है। एडवांस तरीके से जब वहाँ पे कोई ऑफिस है, शॉप है, फैक्ट्रीज हैं, या स्कूल है, या कुछ भी है, यूज तो आप ज़मीन का कर ही रहे हैं। अपने आसपास की ज़मीन को पहले हील कीजिए। इसके बाद फिर आप अपने गांव, शहर, कस्बे को हील कीजिए। इसके बाद अब आप अपने जिले को,
ताल्लुक को, डिस्ट्रिक्ट को हील कीजिए। इसके बाद आप अपने स्टेट को हील कीजिए, प्रोविंस को। इसके बाद आप अपने देश को हील कीजिए, फिर आप अपने महादेश के उस हिस्से को हील कीजिए जिसके जिस डायरेक्शन या पार्ट में आप हैं। जैसे हम लोग साउथ एशिया में हैं, तो अगर आप ईस्ट एशिया में, तो ईस्ट एशिया में आने वाले जितने भी देश हैं उनको हील कीजिए। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में सारे देशों को एक, मतलब आपको उपमहाद्वीप से फिर महाद्वीप तक जाना है। यूरोप में रहते हैं, मान लीजिए पश्चिमी यूरोप में रहते हैं तो पश्चिमी यूरोप को हील कीजिए। अगर आपने उसको कर लिया तो फिर पूरे यूरोप को हील कीजिए, पूरे एशिया को हील कीजिए, पूरे अमेरिका को हील कीजिए, पूरे अफ्रीका को हील कीजिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया को हील कीजिए, पूरे लैटिन अमेरिका को हील कीजिए। उसके साथ साथ अंटार्कटिका इत्यादि को भी हील कर दीजिए। और फिर जिस जमीन पर आप रहते हैं उस जमीन को, उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस गांव को, उस कस्बे को, उसका शहर को करने के बाद आपको उस जिले, उस डिस्ट्रिक्ट, उस प्रोविंस, उस स्टेट और उस कंट्री और उस सब कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट और फिर पूरी पृथ्वी को हील करना है। अंत में पूरे ग्रह को हील करना है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप पृथ्वी माता को, जिसने हमेशा हमें दिया है, और वो सिर्फ एक चट्टानों और मिट्टी वाला प्लेनेट नहीं है जहाँ पर कुछ जंगल हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ नदियाँ हैं, कुछ समुंदर हैं, कुछ ज़मीनें हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से एक डिवाइन रियल्म है अपने आप में। और पृथ्वी जितनी भी डिवाइन चीज़ें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा डिवाइन है। और यहाँ पर आप अपनी किसी भी एनर्जी को डिपॉजिट करके रख सकते हैं। अनंत काल के बाद आने पर भी वो आपको वापस मिल जाएगी। पृथ्वी में सबकी डिपॉजिट की हुई चीज़ें जो है सुरक्षित और सेफ रखी रहती हैं। ठीक है, तो आपको पृथ्वी पे भरोसा करना है और पृथ्वी को हील करना है, पृथ्वी को अपनी एनर्जी देनी है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस प्रोसेस को क्लियरली बताएंगे और क्लियरली। और वीडियो का जो समय है थोड़ा छोटा रखने से लोगों को देखना आसान पड़ता है, और बड़े बड़े वीडियोस देखने का समय हर बार हर किसी के पास होता नहीं है। बड़े बड़े वीडियोस भी बनेंगे उन लोगों के लिए जो बड़े वीडियोस पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे इस प्रोसेस को, हीलिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा मैसिव स्केल पे आगे बढ़ाना है और यूनिवर्स तक लेकर के जाना है।